माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके सामने आज संकरण ज्ञात करना सिखाऊंगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, हमारे पास कंपाउंड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। तो सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिकों पर संकरण ज्ञात करना सीखेंगे। संकरण इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यानी जो संकरण होता है, क्या चीज होती है, इसके बारे में विस्तार से पूरी जो परिभाषा है इसकी वो ये होती है, जब समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं तो मिलकर के जो घटना होती है, यानी परमाणु कक्षकों में मिलने की जो घटना होती है उसको हम संकरण कहते हैं। तो संकरण के बारे में विस्तार से हम 11th क्लास की जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसमें समझाएंगे, लेकिन यहाँ विस्तार से ये जानेंगे कि संकरण को निकालते कैसे हैं। तो देखो, हम सिखाएंगे, एक नई ट्रिक के साथ सिखाएंगे। नंबर 1, कार्बनिक यौगिकों पर संकरण, यानी कार्बनिक यौगिकों का संकरण कैसे निकालते हैं। ये देखो, सबसे पहले हमें कुछ रूल्स मालूम होंगे। सबसे पहले नोट नंबर 1 लिखेंगे। नोट नंबर 1, सबसे पहले हम ये चीज जानेंगे, ये हमारा सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। इसको हिंदी में कहते हैं एकल बंध। एकल बंध, एकल बंध। इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हिंदी में बोलते हैं इसको द्विबंध। ये होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिबंध। त्रिबंध। पहले नोट में हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से अवगत होते हैं। अब हमारा सबसे पहले जो सिंगल बॉन्ड होता है ये सिग्मा बंध बनाता है। डबल बॉन्ड जो होता है एक सिग्मा और एक पाई बंध बनाता है। ये ट्रिपल बॉन्ड जो होता है दो पाई और एक सिग्मा बंध बनाता है। तो जो सिंगल बॉन्ड आता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है तो इसको हम सिग्मा कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, इसको सिग्मा बोलते हैं, स्मॉल सिग्मा होता है ये सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा बंद होता है। और डबल बॉन्ड जो होता है इस पे हमारा एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक हमारा पाई बॉन्ड होता है। इसको बोलते हैं पाई, पाई बॉन्ड। और ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड। जब भी हमारा सिंगल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उस पे दो हमारे पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड पे दो पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड पे एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड पे सिग्मा बॉन्ड होता है। क्लियर हो गया? अब नोट नंबर 2 में चलते हैं हम। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में अब हम जानेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड
किस तरह से संकरण को बनाते हैं। तो इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड भाग लेते हैं, पाई बॉन्ड इसमें भाग नहीं लेते संकरण में। अगर हमारा 4 सिग्मा बॉन्ड आते हैं तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा यानी संकरण होगा वो sp3 संकरण होगा, sp3 संकरण। अगर हमारा 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp2 संकरण होगा। अगर 2 सिग्मा होंगे हमारे तो sp संकरण होगा। क्लियर है? ये नोट नंबर 2 हो गया हमारा। मैं साफ कर रहा हूं, इसके उदाहरण देता हूं मैं। अब हमें यहाँ कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उन एग्जांपल्स को देखो। और संकरण हमेशा केंद्रीय परमाणु पे ज्ञात होता है। तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनमें हमेशा केंद्रीय परमाणु कार्बन रहता है। तो मान लो हमने पहला एग्जांपल लिया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 में C पर संकरण, यानी कार्बन परमाणुओं पे कार्बन परमाणु पे संकरण निकाल रहे हैं हम। तो इसका या करके दूसरे तरह से, यानी इसको ओपन करके पूरे स्ट्रक्चर को लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा C, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगला C, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एंड नेक्स्ट कार्बन कंटेन 3 हाइड्रोजन, यानी हमारा जो लास्ट कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन, बीच वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्ट है। अब यहां हम देख पा रहे हैं ये हमारा सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड यहां, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सभी सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बना रहे हैं, सिग्मा 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 सिग्मा, ऑल सिंगल बॉन्ड सिग्मा बनाते हैं। तो यहां हम इस कार्बन पर टोटल सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे 1 2 3 4, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड पे मैंने तुम्हें क्या बताया था, किस टाइप का संकरण होगा इस पे, sp3। एंड जस्ट लाइक 4 सिग्मा बॉन्ड ऑफ दिस कार्बन, सो sp3। इस पे भी हमारे 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस पे भी हमारा sp3 संकरण हो गया। क्लियर हो गया? एंड माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल में हम आपको और इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। यहां तो सभी सिंगल बॉन्ड दे रखे थे। अब एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जो अनसैचुरेटेड हो, जिसमें मतलब डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो हमारा। तो एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं अब हम। ये इसका स्ट्रक्चर है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH, CH सॉरी ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। अब इसको हम या करके पूरा ओपन करके विस्तार से लिखेंगे। तो कार्बन, ये कार्बन कंटेन कर रहा है 3 हाइड्रोजन, एंड नेक्स्ट कार्बन 1 हाइड्रोजन एंड 1 डुअल बॉन्ड, नेक्स्ट कार्बन 1 हाइड्रोजन एंड डुअल बॉन्ड, एंड सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। अब इस पे हम सिग्मा और पाई बॉन्ड लगाते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा 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 सिग्मा, ये पाई, सिग्मा सिग्मा पाई पाई सिग्मा एंड सिग्मा। यहां हम देख पा रहे हैं इस कार्बन पे चारों ही हमारे सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड पे हमारा जो संकरण होगा वो sp3। इस कार्बन पे देख रहे हैं 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, तो ये भी हमारा sp2।
यहाँ 3 सिग्मा है, 1 पाई है, इसका मतलब इस कार्बन पे भी sp2। यहाँ देखो 1 पाई 2 पाई और 2 सिग्मा, 2 सिग्मा है, इधर देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और ये दोनों पाई है, तो पाई से हमें कोई ताल्लुकात नहीं रहता, हमें केवल सिग्मा से मतलब होता है, तो 2 सिग्मा है sp संकरण। अब यहाँ जाओ 1 सिग्मा और ये 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा है, इस पे भी कैसा संकरण हो गया हमारा sp संकरण। ये हमारा हमने कार्बन यौगिकों पे संकरण ज्ञात करना क्लियर किया। अब हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे संकरण कैसे निकालते हैं। अकार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों पर संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन ऑन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, केवल उदासीन यौगिकों पर संकरण। अब हम केवल उदासीन यौगिक जो होते हैं, जो नॉन चार्जेबल होते हैं, जिन पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता, उन पर संकरण कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला होता है, यहाँ हम एक काम करते हैं, एक ही फॉर्मूले से सभी को क्लियर कर दे रहे हैं। क्योंकि हम अलग अलग लिखेंगे उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, एक ही फॉर्मूला। अब देखो अकार्बनिक यौगिक हुआ संकरण, तो अकार्बनिक यौगिकों पर संकरण बराबर 1/2 V प्लस M प्लस A माइनस C। यानी ये हमारा फॉर्मूला होता है अकार्बनिक यौगिकों पर संकरण ज्ञात करने का। अगर हमारा हम देखें ये सिंबल क्या चीज है, तो इनको पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, जहां V केंद्रीय परमाणु के अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन M जो होता है केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संयोजकता A ऋणायनों की संख्या, इसको एनाइन बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए रिप्रेजेंटेड बाय ए लेटर। एंड C धनायनों की संख्या एंड C फॉर कैटायन। ये जो C है हमने लिया है धनायनों के लिए लिया है, तो C का मतलब होता है नंबर ऑफ कैटायन, यानी धनायनों की संख्या। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें ये सब चारों चीजों की जरूरत रही। एक नोट पॉइंट और लिखते हैं, उसके बाद फिर एक एग्जांपल देते हैं। एक नोट पॉइंट लिखते हैं, इसका जो नोट पॉइंट है उसमें लिखेंगे, अगर देखो हमारा केंद्रीय परमाणु से जुड़े
परमाणु की संयोजकता एक से अधिक है, अगर केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु की संयोजकता एक से अधिक है तो हम m का वैल्यू शून्य लगाते हैं। नोट करके लिखेंगे, नोट, यदि केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु की संयोजकता एक से अधिक होती है तो m का मान शून्य रखते हैं। ये नोट हमें विशेष तौर पे याद रखना पड़ेगा। अगर केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु की संयोजकता एक से ज्यादा आती है तो m का वैल्यू हमें तुरंत क्या रखना होगा, शून्य यानी 0 रखना होगा। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं हम। एक एग्जांपल है, मान लो हमने NH3 लिया, NH3 में N पर संकरण, अब हम NH3 में N पे संकरण ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पे। तो NH3 है, इसमें सबसे पहले हमें ये केंद्रीय परमाणु ज्ञात करना होगा। वैसे तो वहां लिख के देगा, वो जिस परमाणु पे पूछेगा वही हमारा केंद्रीय परमाणु होगा, क्योंकि संकरण हमेशा सेंट्रल एटम पे ही निकाल सकते हैं हम। तो N, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, 2,5, हाइड्रोजन 1 1। इसको 8 करने के लिए यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इसका स्टार्ट तो 2 पे ही हो जाता है, हाइड्रोजन का तो 1 की जरूरत है। ठीक है, तो केंद्रीय परमाणु हमारा नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। इसका मतलब बी का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, 5। अब केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु की संयोजकता अगर 1 है तो लेते हैं, 1 से ज्यादा है तो m का वैल्यू 0 कर देते हैं। तो यहाँ हम m बराबर m, इसकी संयोजकता 1 है तो 1 लिखेंगे। अब इस परमाणु की संख्या कितनी है, H, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 है, 3 का गुणा करो इसमें 3, तो m का वैल्यू आ गया 3। अतः NH3 में N पर संकरण बराबर सूत्र लगाएंगे, ऊपर कर दे रहा हूं मैं। NH3 में N पर संकरण बराबर 1/2 V प्लस M प्लस A माइनस C, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 1/2, V का वैल्यू कितना हमारे पास 5, प्लस M का वैल्यू कितना है 3, प्लस A यानी एनायन और कैटायन यानी धनायनों की संख्या या ऋणायनों की संख्या इसके पास 0 है तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो 5 + 3 कितना हुआ 8, 8/2, 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा यानी डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ जो ऑर्बिटल निकले हमारे पास 4 निकले, तो S कक्षक के लिए 1 ऑर्बिटल होता है, P के लिए 3 होते हैं, तो यहाँ 3 ही बच रहे हैं। 4 कक्षक में से 1 तो P में चला गया, 3 बचे, 4 में से 1 S के लिए और 3 P के लिए, तो संकरण का प्रकार हो गया sp3 संकरण। एक विशेष नोट और लिख लोगे, एक नोट और लिखोगे, नोट, उपकोष अधिकतम इलेक्ट्रॉन कक्षक
जो हमारा उपकोष होता है पहले एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। अभी तक 4 उपकोष ज्ञात है हमारे पास। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन एस में होते हैं 2, पी में होते हैं 6, 10, 14। अब अधिकतम कक्षक की बात करें 1, 3, 5, 7। ये क्लियर। एस के लिए 1 ऑर्बिटल, पी के लिए अधिकतम 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये नोट और कर लेना। अब हम और एग्जांपल लेते हैं इसके। अब लिखते हैं हम यहाँ पे PO4 3 रेडायन में P पर संकरण, यानी PO4 पे 3 रेडायन है। अब इसमें P पे संकरण निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे देखो। सबसे पहले P लिखा, P का एटॉमिक नंबर 15 होता है, 2, 8, 5। और ऑक्सीजन 8 होता है हमारा, 2, 6। अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसमें जो संकरण पूछ रहा है वो पी पे पूछ रहा है, पी पर संकरण। तो केंद्रीय परमाणु हमारा पी हो जाएगा। पी के अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो एम के लिए इसकी संयोजकता 2 है ऑक्सीजन की, तो इसका मतलब एम का वैल्यू 0 लगाएंगे और 4 का गुणा कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब इस पर रेडायनों की संख्या, नंबर ऑफ एनायन कितने, 3। ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, यानी PO4 3 रेडायन में P पर संकरण, P पर संकरण बराबर 1/2 V प्लस M प्लस A माइनस C। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। 1/2 P का वैल्यू हमारे पास 5 प्लस M का वैल्यू 0 प्लस A का वैल्यू हमारे पास 3 माइनस C का वैल्यू 0, क्योंकि धनायन है नहीं, ऋणायन है केवल इस पे। तो 5 प्लस 3 8, 8/2 4, यानी ऑर्बिटल आ गए 4। 4 का मतलब S के लिए 1 ऑर्बिटल S, बाकी P के लिए 3 बचे। P के लिए मैक्सिमम 3 ही तो हो सकते हैं, तो sp3 संकरण, sp3 संकरण। नेक्स्ट देखो, अब जैसे IF7 में I पर संकरण, I पर संकरण, तो देखो I है हमारा, I 53 होता है, 2, 8, 18, 18, 7। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। और F है हमारा 9, 2,7। दोनों को अपना स्थायित्व पाने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हम संकरण किस पे निकाल रहे हैं, आई पे। तो आई हमारा केंद्रीय परमाणु हो गया, आई के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, तो बी का वैल्यू हो गया 7। एम एक की जरूरत है तो 1 और मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये 7 हो गया। इसमें धनायन ऋणायन है नहीं, तो संकरण निकाल लो। IF7 में F पर I पर संकरण बराबर 1/2 V प्लस M प्लस A माइनस C। संकरण है 1/2, V का वैल्यू कितना हमारा 7 प्लस M का वैल्यू 7 प्लस 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 7 14, 2 से ये 7 टाइम्स कैंसिल हो गया 7, यानी ऑर्बिटल निकले एक s ऑर्बिटल, p के लिए 3 होते हैं और बचे 3 और 1 4, 4 के बाद 3 बचे d3, sp3d3 संकरण। ये हमारा संकरण कंप्लीट हुआ।
अब संकरण के बाद में अब हम आपको कल सिखाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर है, और भी जो कुछ रह गया हमारे पास वीडियो में, जैसे हाई स्कूल का भी पोर्शन बाकी है, और जो नेक्स्ट चीज है यानी इंटरमीडिएट के जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं उनसे संबंधित एक वीडियो में डालूंगा, एक या 2-3 डालूंगा, उनमें वही चीजें होंगी जो पेपर में आने वाली हैं। तो मेरे जो वीडियो डाले जाएंगे उन पे थोड़ा फोकस करना अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो। मेरे हिसाब से 90 एवं परसेंटेज बड़े इजी तरीके से ला सकते हो। और केमिस्ट्री में विशेषकर सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री है हमारा, उसमें अगर तुम्हें 90 से ऊपर नंबर लाने तो तीनों वीडियो को जरूर देखना। तो वॉच कीपिंग माई यूट्यूब चैनल एंड वॉच कीपिंग माई ऑल वीडियोज, ठीक है। और नए जो भी हमारे सब्सक्राइबर मिलते हैं उन सबसे मैं यही कहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और वॉच करें। थैंक यू।